लंबी में इस साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री पंजाब के जो हैं वो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कितनी दिलचस्प और क्या बड़ी चुनौती आपके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंबी से उतरने के बाद के बादल साहब। ये सबसे आसान लड़ाई होगी क्योंकि ना तो कभी ये यहाँ आए हैं ना किसी से मिले हैं। मेरा ख्याल है इनसे ये अगर पूछ लें कि इस हल्के में कितने गांव हैं, क्या नाम है, उनका भी नहीं पता। देखो, लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा जो हो वो उनके साथ हो, उस एरिया से हो या उनको जानता हो। ये 2 मिनट में आकर कोई वोटें ले सकता है, ये तो आप समझदार आदमी जी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि मैं इस बार मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को हरा के दिखाऊंगा। चलो जी, ये तो समा बताएगा। ना मेरे कहने से कुछ होता है ना उनके कहने से। उसने आगे भी हमें बहुत चैलेंज किए। ये पहला टाइम नहीं है। इसका लड़का भी यहाँ पार्लियामेंट में इसी सीट से खड़ा हुआ था और 1.5 लाख वोटों से हरा था। इस सीट से 40,000 वोटों में से हरा था। तो ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हाँ जी। तो जनता लोग आपके साथ हैं? पक्का साथ हैं जी, सारे पंजाब के लोग साथ हैं। ये तो हमारे घर वाले, इनमें हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, ये परिवार का रिश्ता है इस हल्के से। 70 साल से मैं इसमें यहाँ से लड़ रहा हूँ जी। इस लड़ाई से भी आप जीत कर बाहर आएंगे? जीत आपकी होगी? नहीं, ये को कहने की बात है, ये तो सबको पता है। ये तो उन्होंने इस बात सोचा कि हमें यहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं तो कल जा रहा हूँ और उसके बाद इलेक्शन में वोट डालने के लिए आऊँगा। मैं तो यहाँ रहना ही नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी, हर आदमी मुझे जानता है। अगर बादल साहब पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का मुकाबला किससे है? किसको आप मुकाबले में देखते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हमारा एक श्योर हमारी सरकार बनेगी, हम ये कह सकते हैं। अभी कुछ दिन बाकी हैं क्योंकि अभी तक टिकटें मिली हैं। कल तक तो इन्होंने टिकटें अनाउंस की हैं, आज कल तक खत्म हुए। तो आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़? डेफिनेटली। पिछली दफ़ा भी यही कह रहे थे कि हम जीतेंगे। बड़ा इन्होंने चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिए, लड्डू भी बांट दिए। जब रिजल्ट निकला तो बिल्कुल बरखलाफ निकला। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है बादल साहब? इस कॉन्फिडेंस का कि हैट्रिक लगेगी, इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? कॉन्फिडेंस है ना जी, हम लोगों की नब्ज़ जानते हैं। 70 साल से मैं नर्श कर रहा हूँ सारे पंजाब को। हर पंजाब में संगत दर्शन करके हर शहर की गली में और हर पंजाब के गांव में जाता हूँ। इसके मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है आप? कहीं आपको लगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी। मैं तो यही कहूँगा कि पीपल हैव फेथ इन अस, और हमने जो कहा है वो किया है। ये नहीं कि जो कहा है वो नहीं किया। ये तो खाली पुलाव बनाते हैं ना। हम 2 मुद्दे हैं हमारे, अमन शांति और भाईचारक साझ और एक डेवलपमेंट। दोनों चीज़ों में हम अब टॉप में हैं इंडिया में, अमन शांति में, भाईचारक साझ में जी। अगर जनता आपको चुने, 2 ऐसी बड़ी बातें कि आपकी अगर सरकार वापस आती है तो 2 बड़ी ऐसी बातें, 2 बड़े या 3 बड़े ऐसी बातें जो पंजाब की जनता के लिए आप करना चाहें? देखिए, बड़ी बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये एक है कि एक तो जो गरीब है हमारे सारी स्टेट में, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में दलित आबादी जो है वो पंजाब में है और उसमें आगे हमारे हल्के में। उनके लिए सबसे ज़रूरी है एक तो रोज़गार, एक घर बनाना, घर बना के सबको देना और एक रोज़गार देना। और किसान जो है, किसानी को मुनाफा बख्श धंधा बनाना। आगे भी इन दोनों बातों में, दोनों सब्जेक्ट पर हमने बहुत काम किया है क्योंकि ये पहली स्टेट है जहाँ किसान से ना ट्यूबवेल का खर्चा लेते हैं, ना नहर के पानी का लेते हैं, ना मामला लेते हैं। और अब उनको खेती के लिए पैसा चाहिए, 50,000 तक हमने विदाउट इंटरेस्ट कर दिए। और ये भी है कि दूसरी सहूलतें भी, जैसे सेहत भी ज़रूरी है। उसके पहली स्टेट है, वर्ल्ड में पहला एरिया है जहाँ कैंसर की बीमारी का कोई पैसा हम लेते नहीं, फ्री इलाज है। हेपेटाइटिस सी का है और हम शहर अस्पतालों में दुकानें खोली हैं जहाँ फ्री मेडिसिन देते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो ये जो कांग्रेस वाले हैं ये तो लपौट संख्या है, ऐसे कही जा रहे हैं, करना ना पहले कभी किया ना अब करना। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कहीं रेस में है आपको लगता है? नहीं, वो एजेंडा ही नहीं उनका। कोई क्या एजेंडा है? बात ही नहीं। ना उनका कोई कैडर है, ना कोई उनका लीडर है। लीडरलेस पार्टी है। अपने प्रधान को हटा दिया,
4 MP बने, 2 हटा दिए। अरविंद केजरीवाल, ये बात होती है कि अरविंद, अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर मेजॉरिटी आती है, सरकार बनती है, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, इस तरह की बात है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब के। भाई ये कभी पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर से को आके स्टेट का मुख्यमंत्री बने, जिसको स्टेट की कल्चर का, स्टेट का किसी चीज़ का भी इल्म नहीं है। उनको क्या इल्म है स्टेट का? 1-2 दिन आने में तो स्टेट का पता नहीं लगता इसका क्या कल्चर है जी। हाँ जी। दूसरा, बादल साहब, आप कहते हैं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ कहते हैं कि आपने पिछले 5 साल में ड्रग्स के खात्मे के लिए जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, और ये भी आपका आरोप है कि विपक्ष ने पंजाब को पूरे भारत में जो है ड्रग्स के नाम पर बदनाम किया है। आपको लगता है कि पंजाब में समस्या ज़रूर है, लेकिन इसका समाधान जो है निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, और इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि युवा जो हैं, जो नशे में है, जो हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सके? देखिए, हमेशा ये दूसरी पार्टी जो है वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले हमें कहा कि ये अतवादी हैं, और कई साल अतवादी अब कहते हैं नशेड़ी हैं। ये इनका एक तरीका है बदनाम करने के लिए। और मैं कहता हूँ सबसे सेकुलर जो पार्टी है वो शिरोमणि अकाली दल है, और ड्रग्स वगैरह का जितना बाकी स्टेट्स में रूटीन में है उतना ही है। हमारे यहाँ कोई ड्रग पैदा नहीं होती, जैसे होता है ना कई जगह कुछ होता है। और ये सिर्फ ये है कि ये बॉर्डर पर है, जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान से मुल्क के दूसरे हिस्सों में और दुनिया में जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया गया, बाकी प्रदेशों में जो है नशा पंजाब से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गोवा में देख लें आप, कैसे वहाँ जाके देख, हिमाचल में देख लें, सारी दुनिया से वहाँ नशा करने के लोग आते हैं। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। पंजाब की बदनामी क्यों हुई बादल साहब? इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इवन राहुल गांधी, जिसका ये फ़र्ज़ नहीं कि ये कहना, और आप ये टेस्ट कर ले, हमारे फ़ौज की भर्ती हुई है, पुलिस की भर्ती है, उसमें टेस्ट किया गया, 1% भी नहीं आया। इतने नौजवान जो है उन्होंने लाखों में उन्होंने आके टेस्ट करवाया, किसी का नहीं निकला जी। दूसरा एक आरोप जो लगता है, वो आरोप लगता है सैंड माफिया, माइन माफिया आपके सरकार। ये देखो, आज कल हमारा ये, आई एम सॉरी कि पॉलिटिक्स में होगा कि दूसरी पार्टी को बदनाम किया जाए, कोई किसी को कुछ कही जाओ, कोई सारी देश में ही ऐसा है कि एक पार्टी को शाम को हम टेलीविज़न कभी देखने का मौका मिलता है और कुछ नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, यही होता, ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ नहीं है। 3 बड़े ऐसे काम जो पिछले 10 साल में अपने पंजाब की जनता के लिए, पिछले 5 साल में पंजाब की जनता के लिए किए। देखिए जी, सबसे एक तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसी जो है, अमन शांति सबसे ज़रूरी यही है। और एक डेवलपमेंट में जब हम आए तो हमारे 40% बिजली कम थी जितनी ज़रूरत है। नाउ आवर इज़ ए सरप्लस स्टेट, बिजली में सरप्लस स्टेट है। साडा रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे अच्छा, आप देखे होंगे सड़कों में चलकर कितनी बड़ी सड़कें हैं। यहाँ तक कि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गई हैं। तो हर मुद्दा जो पब्लिक की सहूलत है, और ये अभी मोदी जी की मेहरबानी से हमें एक बहुत बड़ा अस्पताल वो दिया है। कर्ज माफ़ी की बात होती है, आपने भी किसानी की बात की। कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ जो है वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार आई तो कर्ज माफ़ वो करवाएंगे। यही बात मैं कहता हूँ ना कि लपौट संख है। अगर मैं कहूँ कि हर की जेब में 1 करोड़ रुपया डाल दूँ तो क्या ठीक है? पहला कर्ज किसका है? बैंकों का कर्ज है। क्या अमरिंदर सिंह के कहने से बैंक कर्जा छोड़ देंगे? क्या आड़ती जो लेते हैं पैसा वो छोड़ देंगे? ये तो ऐसे बात बनाने के लिए है। ये एक, मैं तो कहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो किसी का है, अगर वो सरकार पूरा ना करे उसको डिसमिस करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जो नुकसान फसलों से हुआ है किसानों का, जिन किसानों का फसलों से नुकसान हुआ, अगर उन पर कर्जा है तो उस कर्जे माफ़ी की बात करते हैं। फिर ऐसी बातें निकाल लेंगे। देखिए, किसान के लिए अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है, पहले 3,000 रुपया होता, अब हम कंपनसेशन जो देते हैं 8,000 रुपया पर एकड़ देते हैं अगर फसल ख़राब होती है। बॉर्डर पर हम 10,000 पर एकड़ रेगुलरली दे रहे हैं। जो तार जो है, जो बॉर्डर
फेंस है उससे आगे खेती करते हैं। तो अगर किसान के लिए हिंदुस्तान में किसी ने कुछ किया है या करेगी तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार कर। कर्ज माफ़ी के लिए क्यों आपने केंद्र सरकार से आपने बात की, ये मुद्दा उठाया कि कर्ज माफ़ी होनी चाहिए? ज़रूर कहा, क्योंकि किसानी अब मुनाफा बख्श धंधा नहीं रहा, इट्स ए लूजिंग बिजनेस। तो इसके लिए जितनी भी मदद होनी उनको करनी चाहिए। ये सेंट्रल सरकार कर सकती है, सूबे के सरकार के पास तो इतना फंड ही नहीं होता। क्यों आपकी बात नहीं मानी एनडीए सरकार? आप ही सरकार केंद्र में। तो उन्होंने कहना है ना, करना तो उन्होंने है, कितना उनका क्या बजट है, किस तरह करें, क्या करें वो देखना है। लेकिन मैं इस चीज़ का मुद्दा ही हूँ सारे देश में कि किसानी की हेल्प कीजिए। बादल साहब, अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार वापस लौटती है, आपने कहा हैट्रिक लगेगी, तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? ये पार्टी फैसला करेगी। मैं कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए इस पार्टी में नहीं आया। मैं तो उस वक्त ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुख्यमंत्री अकाली दल का कभी होगा। हम तो यही पार्टी हमारी ये है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट। और नेशन के लिए भी आप जब इमरजेंसी लगी तो सिर्फ अकाली दल थी, शिरोमणि अकाली दल, जिसमें मोर्चे में हम 19 महीने जेलों में रहे। एसवाइएल का मुद्दा आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। को पानी जो है वही पंजाब की जिंद जान है। अगर पानी चला गया तो सब कुछ चला गया, फिर ना बिजनेस होगा, ना ट्रेड होगा, ना खेती होगी, ना मजदूर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हमें कुदरत ने दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आप तो बड़े समझदार हैं। ये वर्ल्ड की कन्वेंशन समझ लो यह है कि जिस एरिया में दरिया बहते हों वो ही मालिक है उसका। तो हम माल उसमें तो कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी ने अब इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से पानी खो लिया। आपकी जो दिनचर्या रहती है, आप सुबह से शुरू कर देते हैं प्रचार और देर रात तक, देर शाम तक करते हैं। ये कहा जाए कि क्या राज है आपकी सेहत का, क्या राज है? लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना। ये है कि जो काम है जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगी, और सेटिस्फेक्शन से ही सेहत ठीक रहती है। ये सेहत का राज यही है। अगर जो ड्यूटी लोगों ने लगाई है हमारी वो अच्छी तरह निभाएं, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं। एक निजी सवाल जनता भी जानना चाहती, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन मोर देन 89 ईयर्स। You're not sure? नहीं, 89 से बड़ी है, 90 और 89 के दरमियान। हाँ जी। बादल साहब, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक और अपील मैं जनता से हम भी कर रहे हैं, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी कर रहा है कि 4 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मत करें। मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी ये अपील करें पंजाब के मतदाताओं से। 2 चीज़ें पंजाब में हैं। एक तो ये इलेक्शन बहुत पीसफुल होता, अमन शांति और भाईचारक साझ जैसे होती ना, बहुत पीसफुल इलेक्शन होता है ये, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं होता। और जो ये कहते हैं कि झगड़ा, आज तक कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, जैसे बिहार यूपी में कभी हो जाता था। और ये भी जैसे आपने कहा है, ये तो है डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना राय देनी चाहिए हर चीज़ में। जितनी ज़्यादा पोलिंग होनी उतनी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिनका ये मानना है कि पंजाब की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर 4 फरवरी को मत देना चाहिए, ताकि पंजाब की जनता अपने मत का सही से प्रयोग करे और एक सही फैसला जो है, एक सही ये कहा जाए कि तस्वीर और सही सरकार जो है वो प्रदेश में बन सके।